मुश्किल यही है कि सियासत को तिरंगा चाहिए, अपने मिजाज वाला। वेंकैया पिंगले से क्या लेना देना? अरे आपने बना दिया तिरंगा, चलो जी जाओ ऊपर जाओ। क्या अब तो सरकारें बन गई, अब क्या पिंगले क्या करेंगे? इंगले पिंगले इसीलिए तो भूखों मर गए इस देश में। और कोई देश होता आंखों पर रखता, सुधा जी, लेकिन इंगले पिंगले को भूखों मार दिया। बाकी जो चोरी चपाड़ी में, आजादी की लड़ाई में सारा देश क्रांति तो नहीं कर रहा था, उस वक्त भी चोरी हो रही थी, उस वक्त भी दंड फंद हो रहा था, उस वक्त भी साहूकार लूट रहे थे जनता को। वो सब बाद में विधायक सांसद हुए। लेकिन जिस व्यक्ति ने तिरंगे की अवधारणा को देश को सौंपा, डिजाइन को सौंपा, वो आदमी इलाज के लिए मर गया, शवदाह के लिए चंदा करके उसकी अंत्येष्टि हो पाई इस देश में। और सब ये कह रहे कि भैया अग्निहोत्री जी हमें कम मत समझना, हमने तिरंगे के लिए कुर्बानी दी है। सुधा जी जी, जिस स्वाभिमान की हम बात कर रहे हैं, उसी स्वाभिमान में अगर हम इसकी बात करें कि कोई व्यक्ति मर गया, आज वर्तमान में हम इतने स्वाभिमान से कह रहे हैं कि सफदरगंज में बेड नहीं मिल रहा है कि स्त्री को शामिल करने के लिए भर्ती हो जाए। मैं आपकी बात का उत्तर देती हूँ। बात इसकी नहीं है कि हम बात कह क्या रहे हैं, बात इसकी है कि प्रस्तुत कैसे किया जा रहा है। अगर हम खादी से जोड़ते, मैं खादी से जोड़ती हूँ, खादी से जुड़ने वाले 1 करोड़ लोग हैं। अगर इतना ही हमें स्वाभिमान की बात थी तो सारा का सारा आप खादी में बनवाते ना। क्यों अचानक ऐसे ग्रुप को पॉलिस्टर जोड़ दिया गया कुछ महीनों पहले? उसके बाद सारे तिरंगे पॉलिस्टर में बनेंगे, टेंडरिंग निकाली जाती है, उसमें टेंडर दिया जाता है, और वो निकलते कौन है? आप जानते हैं कि पॉलिस्टर उत्पादित करने वाला सबसे बड़ा समूह कौन है? उसको टेंडरिंग मिल जाती है। आप जब कोई कार्य किसी के बहाने करोगे तो क्या उसमें प्रश्न नहीं होंगे? आज की बात यह है ना कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और यह सुबह सुबह की बात है। तो इस देश में जो हो रहा है, काश वो तिरंगे की बात होती, वो स्वाभिमान की बात होती, मैं भी खड़ी होती वहां पे। मैं खड़ी हूँ तिरंगे के साथ, मेरा डीपी बदला हुआ है, लेकिन वही कि आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं ना, तो आजादी के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ तिरंगे को लगाया। इसमें कहां से देशभक्ति नहीं है, कहां से राष्ट्रद्रोह है? दूसरी बात कृष्णमोहन पांडे देंगे, कृष्णमोहन पांडे पूरी जी जी हाँ बोलिए, मेरी बात जी 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 बस एक लाइन में कि जब अगर स्वाभिमान था, खादी आपकी स्वाभिमान का परिचय देती है ना, तो खादी में देते 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, वो लोग जुड़ते और उस तिरंगे के द्वारा उनको कुछ मिल रहा होता। इस पे कोई बात नहीं करेगा। ठीक सुधा जी, 2 बातें मैं कहूंगा, फिर बाकी लड़ाई झगड़े वाला आइटम अभी पांडे जी और सुधा जी आपस में करेंगे, उसमें मेरी रुचि नहीं। 2 बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा। एक, देश में खादी के उत्पादों की बिक्री में जरा आंकड़े उठा के देखिए, ये उसका स्वर्णकाल है खादी का। जितना खादी का उत्पाद इस समय बिक रहा है देश में, न जवाहरलाल जी के समय बिका, न शास्त्री जी के, न इंदिरा जी के, न वाजपेयी जी के, न मनमोहन सिंह के, न नरसिंह राव के समय में। ठीक। एक दूसरी बात मैं एक और कहूंगा, कांग्रेस से व्यक्तिगत स्नेह होने के कारण, क्योंकि कांग्रेस को आप बिल्कुल वॉश आउट नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा ऊपरी चक्करों में फंस गई है, वो अलग बात है पार्टी। यही बात जो मेरी दोस्त ने पढ़ी कविता, सुबह सुबह की बात है, राजा बोला रात है, संतरी बोला रात है, प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में पढ़ी थी। मोतीलाल नेहरू से लेके आज तक के इतिहास में सबसे कमजोर प्रदर्शन हो गया, यही कविता पढ़ी थी। आप ऐसे मुद्दे उठा देते हो जो देश के मन को समझ नहीं आते। अब आप मुद्दा ले आए, बोले जी ने खादी का करते तो हम साथ खड़े होते। ठीक है, अच्छी बात, आपको आजादी है, आपको आजादी है कहने की। बोले ने पॉलिस्टर कर दिया इसलिए हम अलग हो गए। ठीक है, नहीं, ये भी कुछ दिन में स्कैम बन के आएगा कि पॉलिस्टर को बेचने के लिए किया गया। क्यों नहीं हम कह सकते? ठीक है कृष्णमोहन पांडे जो कह रही है उसका उत्तर दीजिए। और भैया मैंने एक बात कही, उस आंकड़े को भी मैं चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र देखें, वो गूगल पर उपलब्ध है, कि क्या सर्वकालिक तौर पर ऑल टाइम हाईएस्ट सेल ऑफ खादी प्रोडक्ट्स है भारत में या नहीं। अगर है तो ईमानदारी स्वीकार करिए, फिर थेतरे ही नहीं। कृष्णमोहन पांडे जी, अब जी मैं तो जो उत्तर देना चाहता था उसका उत्तर पहले आप ही ने दे दिया
कि मतलब सर्वाधिक ये खादी के लिए स्वर्णिम काल है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने खादी के लिए अलग से प्रोजेक्ट बनाया, और आज के समय में वास्तव में ये खादी का स्वर्णिम काल है। मेरी बहन को शायद इस बात की जानकारी ना हो, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि मैंने ये कहा कि बहन को जानकारी नहीं है, परंतु इन्होंने कहा कि देश की जो डीपी है, तिरंगा यात्रा है, उसमें नेहरू जी के साथ क्यों न जोड़ा जाए। साहब, देश के नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री तो थे, परंतु क्या एकमात्र प्रधानमंत्री तो नहीं थे, ढेर सारे प्रधानमंत्री हुए, तो क्या सालों के साथ जोड़ के जाइए डीपी को। परंतु ये तिरंगा यात्रा है, तिरंगा पूरे देश का है, तिरंगा कांग्रेस का नहीं है, तिरंगा नेहरू जी का नहीं है, तिरंगा कांग्रेस पार्टी के परिवार का नहीं है, 75 वर्ष शुरुआत माता होती है। राजा रानी का तिरंगा नहीं है, तिरंगा संविधान द्वारा होता है, संविधान द्वारा होता है, जो संविधान है संविधान है, और संविधान को मानने वाले लोग किसी व्यक्ति के साथ नहीं, मैं किसी नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ने की बात नहीं कर रहा, किसी जोड़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये तिरंगा संविधान का प्रतीक है, ये संविधान, ये तिरंगा लोकतंत्र का प्रतीक है, ये तिरंगा देश में एक फेडरलिज्म का प्रतीक है, ये तिरंगा देश के 125 करोड़ लोगों का प्रतीक है, इसको किसी व्यक्ति से जोड़ना निश्चित तौर पर तिरंगे का अपमान है। हाँ, ये कार्य कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि आप एक पारिवारिक पार्टी हैं, आप एक पारिवारिक पार्टी हैं, एक परिवार से जुड़ी हुई है कि नेहरू के बाद इंदिरा के बाद राजीव के बाद सोनिया के बाद प्रियंका, और प्रियंका के अगला वर्धा का बेटा। आप एक पारिवारवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, और परिवार को आप तिरंगे से जोड़िए, परंतु ये देश कभी भी किसी परिवार से, किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से जुड़कर तिरंगे को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये तिरंगा देश का स्वाभिमान है, तिरंगा संविधान का स्वाभिमान है, तिरंगा फेडरलिज्म का प्रधानमंत्री भी आए थे ठीक है, हमारे देश के। अरे भाई रुकिए, पांडे जी आप भी रुको, सुधा जी आप भी रुको, मैं डॉक्टर नितिन, अरे रुको पांडे जी, रुकिए भाई, पांडे जी रुकिए, सुधा जी आप भी रुकिए, अभी नहीं, नितेंद्र जी के पास चलूंगा। पहले तिरंगा था आजादी से पहले, उसमें चरखा बना था बीच में, ठीक। जब वो कांग्रेस, जब देश आजाद हुआ तो जो भारत का झंडा हुआ वो कांग्रेस के झंडा नहीं हुआ नितिन बाबू ना, वो झंडा हुआ जिसमें अशोक के सारनाथ के लाट से उठाकर हम अशोक चक्र लाए और वो रखा, ठीक। तो पार्टी से कलर कॉम्बिनेशन तो मैच करता है, लेकिन पार्टी का ट्रेडमार्क उस पर नहीं लग सकता। वो चीज अलहदा है, ये चीज अलहदा है। मुझे लगता है समस्या यहां से पैदा होती है जब आजादी के सारे प्रतीकों पर कांग्रेस अपनी स्टैंपिंग करने की जिद करने लगती है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक लाखों लोगों ने जो कुर्बानियां दी 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल में, उनको आपत्ति होती है क्योंकि सबके पुरखे इसमें लड़ाई में शामिल थे। अब बंशराज दुबे और नितेंद्र और अमिताभ अग्निहोत्री तो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते ना, और प्रियंका गांधी भी नहीं हुई थी, अखिलेश यादव भी नहीं हुए थे, नहीं ना, अरविंद केजरीवाल भी नहीं हुए, द्रौपदी मुर्मू जी भी आजादी के बाद जन्मी। इन तर्कों का कोई अर्थ है क्या नितेंद्र जी, अब कोई अर्थ है क्या? जी नहीं, देखिए हमेशा अंतर्राज्यीय एक परंपरा होती है। पहली चीज तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी किसी तिरंगा, घर घर तिरंगा किसी कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं कर रही, हम उसका स्वागत करते हैं, बल्कि हम उसके 2 कदम आगे बढ़ के चल रहे हैं। हम तो उसको 9 अगस्त तक स्वीकार कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक दिन था आजादी की लड़ाई का। यह सच है कि उस समय ना तो आदरणीय अखिलेश यादव पैदा हुए थे, न नितेंद्र पैदा हुए थे, न हमारे जो पैनलिस्ट बैठे साथी वो पैदा हुए थे। निश्चित रूप से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, और वो सारे देश ने उस समय, जैसा कि आदरणीय के विक्रम राव साहब बैठे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैंने उनको कई बार सुना नेताजी के मंचों पर, और मैंने इनका वो भी दौर देखा है कि इन्होंने कितनी यात्राएं झेली हैं, इनको बेड़ियां तक पहनाई गई। तो ये ऐसे लोग बैठे हैं आज, इनसे हमें सीखने की भी जरूरत है, हम लोग इनसे सीखेंगे भी, समझेंगे। ये लेकिन एक परंपरा होती है, हम किस परंपरा के पोषक हैं। तो यार बात यहाँ ये आ गई कि आज देखिए देश के प्रधानमंत्री ने काल दी है, उसका स्वागत है।
किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया कि नहीं हम तिरंगा नहीं लगाएंगे। भाई क्यों नहीं लगाएंगे? ये देश की आन बान शान का प्रतीक है, देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। ये सब भी सच है कि ये किसी पार्टी का झंडा नहीं है। पार्टी का झंडा जब रहा होगा तो रहा होगा। आपने वो बात भी कही कि गांधी जी ने कहा था कि ये आजादी के आंदोलन के बाद इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस माने एक सम्मेलन होता है। कांग्रेस कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, पार्टी का नाम नहीं था। वो अलग बात है कि बाद में आजादी के बाद वो एक कांग्रेस पार्टी बन गई। हम उस तर्क पे नहीं जाना चाहते। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी इसका क्रेडिट क्यों लेना चाहती? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलिए ठीक है काल कर दी, हम स्वीकार, हम उसमें शामिल है, 13, 14, 15 में शामिल है। लेकिन चूंकि ये ऐतिहासिक 9 अगस्त था, हम उस वहां से शुरू हो रहे हैं क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है। देश के लोगों को पता चलना चाहिए था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जनता पार्टी क्रेडिट नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक साथ आइए, मंच पर आइए। भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। और एक साथ मंच पे आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है निबंध जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है। आप एक मंच पर आइए, आइए एक साथ चल के हम तिरंगा लगाते हैं, हर घर तिरंगा लगाते हैं। इस बात को स्वीकार कीजिए। और आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आए एक साथ, हर घर चले, हर घर चल के और एक एक घर पर तिरंगा लगाए। इससे और अच्छा क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी कहीं क्रेडिट नहीं ले रही है। हाँ, समस्या समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि उनको देश के संविधान में, देश के कानून में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, देश के कानून के व्यवस्था में उनको कोई रुचि नहीं है। अन्यथा भारत सरकार के इस कार्यक्रम का आप स्वागत करते और एक साथ आके कहते कि आइए हम साथ साथ चलते और देश के हर घरों में 20 करोड़ क्यों, उससे भी अधिक यदि परिवार है तो उनके चल के एक साथ झंडा लगाते। आपका मस्तिष्क झंडा लगाना नहीं है, आपका मस्तिष्क चल रहा है वोट कैसे ले ले, राजनीति कैसे करे। देश की जनता पहचानती है आपको 14 में पहचाना, 17 में पहचाना, 19 में पहचाना, 22 में पहचान और आगे 24 में भी पहचान की, क्योंकि आप जनहित के मुद्दे पर बात नहीं करते। एक मिनट भैया पांडे जी, एक मिनट तार्किक बात होनी तो ठीक।